अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो जनाब वेलकम बैक आपको मेरे चैनल मदिहा लाइफस्टाइल में। और आज का जो व्लॉग है ना वो आज 1 बजे शुरू हो रहा है। और मैं ना इब्राहिम को स्कूल से पिक करने गई थी और वापसी में कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी जो घर की मुझे ज़रूरत थी, तो मैं वो भी वापसी पे ले के आ गई थी। तो वापसी पे लेके आ गए थे। अब मैं उनको सबको ना रीफ़िल कर रही थी, जो भी रीफ़िल होने वाली थी रीफ़िल थी, और बाकी वाली जो थी ना वो भी मैंने सारी ना रख दी थी। बच्चों को जो था ना वो मैंने नाश्ता वगैरह दे के, मतलब नाश्ता नहीं, दोपहर का खाना वगैरह दे के, तो भाई इस वक्त ना मैंने उनको वहाँ कहा कि भाई आप जाएँ, आप ना थोड़ा सा जो मुझे तंग है ना वो इस वक्त ना करें। मैं अब अपना वही चैनल का जो है ना काम करना है, तो वो मैंने करना है। अब जो है ना बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं कि भाई मामा आप ना थोड़ा सा काम करती हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। फिर साथ में थोड़ा सा मोबाइल पे कार्टून भी देख लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है। नहीं तो बच्चों की हलचल ख़त्म नहीं ना होती, तो तब तक तो काम ख़त्म नहीं होता। तो मैंने जो था ना वो अपना नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने सब बच्चों को पहले नाश्ता वगैरह दे दिया था। मैं ना आराम से सुकून से नाश्ता करना चाह रही थी। तो फिर मैंने ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को करवा लिया था। खैर सारी रीफ़िल वगैरह मैंने सामान की कर दी थी, जो जो मुझे चाहिए था, जो रखना था तो वो मैंने करना था। और आज जो था ना वो मैंने नाश्ते में अपने लिए 2 स्लाइस और साथ में नमक मिर्च वाला जो सिंपल वाला ऑमलेट है मैंने वही बनाया था। कोई वेजिटेबल वगैरह मैंने ना नहीं डाली थी। और ब्रेड है भाई वाइट ब्रेड, जैसे कि एज़ यू नो भाई जानते हैं हेल्दी हो या ना हो, बहरहाल जब आ जाए घर में फिर तो खानी ही पड़ती है ना। अच्छा, तो वही बातें तो होती रहेंगी, बल्कि आप मेरी बातें सुनते भी हैं, आपके बड़े शुक्रगुज़ार है। जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं उनका भी शुक्रिया। आपने सब्सक्राइब तो किया नहीं हुआ हमारा चैनल, और बस ये हमारी व्लॉग देखते हैं। तो भाई काइंडली सबसे गुजारिश है कि जो जो मेरा व्लॉग देखते हैं, जो जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो वो भई एक जो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब करें। और साथ में जो घंटी का जो आइकन बना हुआ है ना, जो छोटी सी एक घंटी बनी हुई है, उसको भी जो आप ना वो प्रेस कर दें, तो उससे जो ये होगा कि जो मेरी जो वीडियो जो भी आएगी ना, तो वो आपको सबसे पहले जो है ना वो शो हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई जो हमने व्लॉग है या फिर जो हम कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो वो जो है ना वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जनाब काइंडली मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं नाश्ता कर रही थी, और यहाँ पे फिज़र जो है ना वो भी साथ साथ चाय पी रहा है। तो बच्चे ने अभी भी ना जो चाय का चस्का इसको शुरू हुआ है, तो वो साथ साथ में चाय भी इंजॉय कर रहा था। और इब्राहिम जो है ना इस वक्त मोबाइल से आंखें लगा के बैठा हुआ है। अच्छा, तो मैं ना आप बता रही थी आज ना मेरा प्रोग्राम है भाई क्या, हाँ जी, कड़ी खाने का। तो पहले मैंने कहा कड़ी खा लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं, कड़ी बना के खाएंगे। तो है जी, दही जो है ना वो मैंने उसकी ना रात को ही बनने के लिए रख दिया हुआ था। मैंने कहा चले दही घर का होगा तो अच्छी है। पर पता क्या हुआ, सुबह ना मेरे हस्बैंड दोबारा से दही ले आए। मैंने कहा मैंने तो आपसे नहीं बोला था। कहते नहीं, आपने मुझे बताया ही नहीं था कि दही लाना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, देखें मैंने तो आपको कहा नहीं, तो इसका मतलब है दही जो है ना वो घर पर ही मौजूद होगा, तो इसीलिए मैंने आपसे नहीं कहा। तो देखिए मैंने दही जो है ना वो तकरीबन आधा किलो के बराबर है, आधा किलो से ज़्यादा ही हो सकता है। और साथ में मैंने इसमें बेसन डाला था, और विस्कर से ना मैंने इसको अच्छे तरीके से ना विस्क कर लिया था। और इतना इसको मैंने विस्क किया था कि ये बिल्कुल दही के साथ ना बिल्कुल एक जान हो गया था। इसमें बेसन और जो था ना दही वो बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था। तो उसके बाद जो था ना वो मैंने तड़के के लिए जो इसमें मसाला बनाएंगे उसके लिए मैंने प्याज जो थे वो फटाफट से कट कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने कहा चले कड़ी मैं रख देती हूँ, तो बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं बाद में कर लूँगी। तो एज़ यू नो कि यहाँ पे प्याज की फटाफट से कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे बस मैंने जो अपना पॉट था वो रखा, और साथ में इसमें मैंने प्याज डाल दिए थे, प्याज डाले थे। और इसको मैंने ना इतना मतलब लाइट ब्राउन सा किया था, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना था, इससे कड़ी का जायका भी ख़राब हो जाना था, और कड़ी का ना जो टेस्ट है ना मतलब कड़ी का टेस्ट और कलर दोनों ही ख़राब होना था। पर बहरहाल इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाला था। टमाटर डाल कर इसमें मैंने नमक डाला था, रेड चिली डाली थी, और साथ में एक बे लीफ मैंने डाला था, कड़ी पत्ता मतलब बड़ा वाला जो है कड़ी पत्ता कह रही हूँ। तो इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया था, नमक थी और लाल वाली मिर्चें थी, और जो है ना हल्दी वो भैया आपने दिल खोल के डालनी है, क्योंकि हल्दी कम डालेंगे ना हम, तो इसका ना कड़ी का जो कलर है ना वो वाइट आएगा, जो हल्दी कम डालेंगे।
तो हल्दी जो है ना दिल खोल के डालेंगे। मुझे भी ना इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे मेरी ना सिस्टर ने बताया था कि जो हल्दी होती है ना वो कड़ी में ज़्यादा डालते हैं, उसका एक टेस्ट भी आ जाता है और ना उसका कलर भी बड़ा अच्छा आता है। तो खैर ये एक टिप है, आप जो सुन रहे हैं ना आप भी इसको ना ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आता है। तो है जी, यहाँ पे हमने कड़ी डाल दी थी, साथ में कड़ी डाल दी थी, लस्सी मैंने डाल दी थी सारी, और बेसन वाला जो है ना वो सारा लिक्विड डाल दिया था। और यहाँ पे मैं इतनी देर खड़ी रही थी ना कि जब तक इसमें उबाल आते रहेंगे ना, ऐसे उबाल बार बार आएंगे, आई थिंक 7 to 8 टाइम से भी ज़्यादा इसमें उबाल आता है, और पास खड़े रहना है। उबाल आएगा, साथ में चम्मच चलाना है, नीचे ना गिरे, बस ये उबाल इसके ना बड़े ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। फिर मैंने साथ ही ना थोड़ी देर के बाद मैंने सारी जो सब्जियों वाले मैं पकोड़े बना रही हूँ, तो इसके नाम ना मैं सब्जियों वाले पकोड़े में मैंने प्याज काटे थे, और थी आलू थे, और साथ में पालक थी, और जी अनारदाना था ज़्यादा सा, हरी मिर्चें ज़्यादा सी थी। हरी मिर्चें और प्याज ज़्यादा हो ना सब्जियों वाले पकोड़े में तो बड़ा ही मज़ा आता है। साथ में मैंने डाल दी थी जी सिंपल नमक डाला था मैंने, लाल मिर्चें डाली थी, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और ना 1 टीस्पून जो था ना वो मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा, मतलब कि खाने वाला सोडा जो होता है वो डाला था, और जनाब 2 चम्मच भर के मैंने दही डाला था, और बेसन होगा तो भाई पकोड़े बनेंगे ना। तो खैर सब चीज़ों को ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाल के, तो फिर ना मैंने इसमें ना मिक्स करना शुरू कर दिया था। बेसन भी मैंने डाल हुई है, देखिए मैं अभी ना इसमें बेकिंग सोडा जो है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तो भाई मैं ना इसमें जो था ना पहले पालक जो ना मैं डालना बिल्कुल ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं, सच में मैंने सारी चीज़ें काटी हैं, सारा मिक्स करना ना मैंने शुरू कर दिया, तो मुझे तो याद ही नहीं आया कि सच में भाई पालक के बगैर तो पकौड़ों का मज़ा ही नहीं आना। तो पालक किधर है? तो भाई मैंने ना फटाफट से फिर ना पालक इसमें ना सारी मैंने काट के रखी हुई थी, तो फिर मैंने ना फटाफट से धोई, और धो के फिर मैंने ना जो ना पालक डाली। मैंने कहा इसके बगैर तो भाई मज़ा ही नहीं आना, बल्कि पालक और पकौड़ा का भी बड़ा ही अच्छा जोड़ होता है। मतलब जो पंजाबी पकोड़े हैं ना वो तो हम जो वेजिटेबल पकोड़े बनाते हैं उसका। तो है मैंने ना जो थी ना सारा सामान वगैरह बनाया था, कड़ी वगैरह हमारी जो थी वो पक रही थी, तो सारा सामान मैंने बनाया। तो बनाते बनाते ही जनाब हमारे ना गेस्ट आ गए थे। तो गेस्ट आए हैं तो फिर मैं ना फिर बाकी वाला जो था ना मेथड जो था फुल मैं फिर उसको शूट नहीं कर पाई थी। तो है जो मैंने कड़ी का तरीका बताया वो भी सारा आपने देख लिया है, वही तरीका है। और जब वो थिक हो जाएगी तो फिर हम ना उसमें पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं एक ना आपको कड़ी की टिप बताऊँ दूँगी, जब आपने पकोड़े डालने हैं ना तो जो कड़ी है ना उसका जो है ना फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपका फ्लेम ऑन है ना कड़ी गर्म है तो आपने पकोड़े जो है ना वो आपने उसमें ठंडे डालेंगे। इससे ये होगा कि जो दोनों चीज़ें गर्म होगी ना तो फिर उसका रिएक्शन होता है, पकोड़े समटाइम ना सख्त हो जाते हैं। ऐसे ना एक जो है ना चूल्हा बंद होगा कड़ी का ना, तो फिर उस तरह गर्म पकोड़े डालेंगे ना तो वो फिर ना बड़े नरम और बड़े अच्छे पकोड़े उसमें लगते हैं, और ख़राब भी नहीं होते हैं। ये नहीं होता कि बड़े ज़्यादा उस तरह से अकड़े नहीं रहते। और ये देखिए जी हमारी ये फाइनल जो कड़ी की लुक है ना, ये देखिए कितनी प्यारी और इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, कड़ी तो हमने अब खा लिया। मैं आपके साथ ना अपनी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट मैं आपको कहूँगी, इसको मैं कोई भी स्टोरी नहीं कहूँगी, इंसिडेंट ये जो रियल लाइफ में होते हैं। तो इंसिडेंट कुछ हुआ ये था कि लास्ट टाइम मैंने आपसे ना अपना व्लॉग शेयर किया हुआ था सिटी ऑफ सिंह थीम पार्क का, जब हम सारे गए थे भाई, हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, मज़ा किया। तो बस हम रात को वापस आए हैं, बस सब थक गए हुए थे तो सभी लेट गए थे। बस हम बातें करते करते हमें 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था। तो इब्राहिम जब ना थका हुआ आता है ना तो वो जो है ना सो जाता है, जल्दी सो जाता है, और कुछ उसको ना होश भी नहीं रहता, बल्कि इसको बिल्कुल भी होश ही नहीं था। तो एक दफ़ा इब्राहिम उठा, 2 दफ़ा उठा, 3 दफ़ा, मैंने कहा शायद इसने पानी पीना है, मैंने पूछा भी है, कहता नहीं। तो ना उसके बाद जनाब जब हम भी गहरी नींद में चले गए ना तो इब्राहिम एकदम से चीखना शुरू हो गया। मतलब चीख नहीं रहा, एकदम से ज़ोर से बोलना शुरू हो गया, पीछे हो पीछे हो पीछे हो। मैं बड़ी परेशान, अम्मी भी उठ गई, फ़रीहा भी, मतलब कि मेरी सिस्टर है उसका नाम फ़रीहा है, मैंने कहा वो भी उठ गई। तो हम बड़े परेशान हैं। एक दिन इसी तरह से हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और ये आई थिंक मैं ना कोई अम्मी के घर आई थिंक 12 दिन रुकी थी।
और हर 2 दिन के बाद इस तरह से ना इसको होता था बेचारा जो है ना, रात को टांगे ऐसे मारे और ना हाथों से पीछे धकेलता था। आई डोंट थिंक सो कि इसने पता नहीं क्या उसको नज़र आता था क्या नहीं था। खैर पहली रात जब इस तरह से हुआ ना, तो जो है ना हम सब इस तरह से सोए हुए थे, हम सब भी डर गए इसको क्या हुआ है। तो खैर बहरहाल नेक्स्ट डे आया तो मैंने इसको दम करवा के लाई थी कारी साहब से। तो जो इसके ना सिर्फ 2 दिन निकले थे उसको फिर वही उसी तरह, लेकिन इस दफ़ा जो था ना इसको वो कम हो रहा था, उस तरह नहीं था, लेकिन फिर भी रात को ही ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो गया, पीछे हो पीछे हो। सुबह जब मैंने पूछा वो कुछ बता ही नहीं रहा था, शायद वो ज़्यादा नींद में था। खैर 3 दफ़ा तो मैंने एक कारी साहब से ना इसको दम करवाया, लेकिन फिर वो ये था कि कम हो रहा था लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। और मेरी तो जान भाई सूख गई हुई थी कुछ इस तरह से। मैं तो मतलब मैं और मेरे बच्चे ही हम सब घर होते हैं अकेले, तो मुझे तो खुद भी बड़ा डर लगे। मेरी अम्मी बोले भाई आप माएँ तो इतनी बहादुर होती हैं, साथ में तुम डर रही हो, तो इस तरह से डर की वजह से ना चीज़ें ज़्यादा हावी हो जाती हैं, तो बहादुर बनो, आप क्या कर रही हो। तो मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बड़ा ही डर लगे। तो जी बस फिर इसके बाद ना मैंने जो था ना आने से पहले फिर इसको ना मुसलसल मैंने ना एक कारी साहब से ना इसको दम करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। यकीन माने मैं तो खुद भी इतना ज़्यादा डर रही थी ना, मतलब रात को जिस तरह से ये बोलता था, टांगे मारता था या हाथों से पीछे करता था, वो तो मैं कहूँ उतना ज़्यादा मुझे खुद हो। तो हालांकि मेरी बहन जो है ना वो इस तरह की मतलब उनके किसी रिलेटिव के साथ इस तरह की कंडीशन थी, तो उसने भी शेयर किया कि जितना डरोगी ना आप उतनी ये चीज़ें हावी होंगी, आप ना डरो ना। तो खैर जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा चलो आप भी जब जाते हैं ना पार्क में तो बच्चों के साथ ना एहतियात किया करें। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं था हुआ, पता नहीं। अब ऐसी चीज़ों को भी तो पता होना चाहिए ना कि हम मतलब इंसान हैं, हमें भी वो नज़र नहीं आते, उनको हम नज़र आते हैं, हमें नहीं वो नज़र आते हैं। जी बस बड़ा मुश्किल टाइम था वो, 12 दिन भी मैंने ना इसी टेंशन में गुजारे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप भी जब जाएँ ना तो आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर एहतियात करें, ज़रूर भाई उनका ध्यान रखें। बस ये मैंने आज आपसे साथ एक स्टोरी भी शेयर की है, मतलब स्टोरी नहीं इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया, ताकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप भी अपने बच्चों के साथ ना एहतियात करें, उनका केयर करें। और आप भी जनाब अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।